हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो विदहेल्ड कैंडिडेट हैं। उसके बाद में सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स का काफ़ी कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर सर्कुलेट होने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि ज्वाइनिंग लेटर्स आना शुरू हो गया है। सीआईएसएफ के ज्वाइनिंग या बीएसएफ के ज्वाइनिंग, अब कि सीआरपीएफ का कब आएगा। देखिए, जैसे जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे। फॉरेंसिक लैब से आपका वेरिफिकेशन होगा, उससे पहले एक बात हम आपको 21 जनवरी को जब आपका रिजल्ट आया था उस दिन से बता रहे हैं कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स का आपने इस्तेमाल नहीं किया है। आपने कोई, इसको साधारण भाषा में बोलते हैं, सीटर बिठाया हो, यानी कि कोई दूसरा आपकी जगह एग्जाम दे के आया हो या दूसरा कैंडिडेट मेडिकल में गया हो, ऐसा नहीं है। तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये भूल जाना है। अब फिंगर मैच किस प्रकार से होता है, हैंड राइटिंग, क्योंकि 2015 का हम आपको इसमें उदाहरण दिखा रहे हैं कि एक 2015 का जो कैंडिडेट है उस समय फिंगर पे फोकस नहीं हुआ था, वो सब ऑफलाइन हुआ था। तो वहां पर हैंड राइटिंग पर फोकस हुआ था कि हैंड राइटिंग मैचिंग हुआ था। और हैंड राइटिंग मैच नहीं होता है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से, तो उसका क्या हुआ, उसका कैंसिल हो गया। और कितने समय बाद कैंसिल होने का लेटर आया, और उसके बाद एसएससी ने आगे 3 साल के लिए भर्ती में शामिल होने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो पूरा डिटेल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने पूरा हाइड कर दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये कैंडिडेट का पूरा डिटेल हमने हाइड कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना कि जो हमारे विदहेल्ड के जो साथी या सस्पेक्टेड के जो साथी, जो अभी बहुत जिनको डाउट है कि मेरा फिंगर मैच नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, आप यदि जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो 100% आपका फिंगर मैच होगा। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि आपका फिंगर मैच नहीं हो, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट एग्जाम देने गया है तो आपका फिंगर मैच नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में आपको वर्दी नहीं मिलेगी। देखिए, ये सीआईएसएफ ईस्ट जोन 1 हेडक्वार्टर पाटलिपुत्र पटना कब लेटर इशू हुआ है। ये लेटर इशू हुआ है 4 दिसंबर 2018 को। वेयर एज ये रोल नंबर दिया है, ये नेम, सन ऑफ, पूरा एड्रेस जो पूरा दिया गया है। ये बिहार के कैंडिडेट हैं। अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एज पर रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ Home Affairs and advertisement dated 24th Jan 2015 published by the Staff Selection Commission ब्लॉक नंबर 12 5th फ्लोर। ये पूरा डिटेल दिया है कि एडवर्टीजमेंट कब आया था। एंड वेयर एज द एप्लीकेशन ऑफ रोल नंबर, ये कैंडिडेट फादर्स नेम, फाउंड इन ऑर्डर एंड इंडिविजुअल वाज अलॉटेड, रोल नंबर इनको अलॉट किया गया। इंडिविजुअल वाज कॉल्ड फॉर पीएसटी पीईटी ऑन 18th जून 2015। कहाँ हुआ, डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ, रानीडंगा, मट्टीगाड़ा, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंगली द इंडिविजुअल अपीयर्ड इन पीएसटी पीईटी ऑन अलॉटेड डेट। पीईटी पीएसटी होता है, उसके बाद में वो उसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर उस समय क्या हुआ था कि पीईटी पीएसटी पहले हुआ था, रिटन एग्जाम बाद में हुआ था। रिटन एग्जाम इनका होता है 4 अक्टूबर 2015 को एट साबूर कॉलेज, साबूर, भागलपुर। And individual appeared in the written examination, was declared qualified in written examination and considered for medical exam। रिटर्न में पास होने के बाद में मेडिकल होता है इनका। ही was called for medical examination। कहाँ मेडिकल हुआ, तो ये हुआ 13 मई 2016 को 12 बटालियन एसएसबी किशनगंज में मेडिकल होता है। और रिपोर्टेड एंड फिट, डीएमई बोर्ड ने ही इनको मेडिकल में फिट कर दिया। शॉर्टलिस्टेड हो गए और उसके बाद में सेलेक्ट हो गए। अलॉट फोर्स कौन सा हो गया, सीआईएसएफ हो गया। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट किए जाते हैं डीआईजीपी आरआरसी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ मोकामा घाट पटना बिहार। ये लेटर नंबर, और कब, फैब 2017, क्योंकि फैब में ही रिजल्ट आया था और फैब में ही ये लेटर सर्कुलेट होता है कि फोटो, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड थंब इंप्रेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स वर फाउंड सस्पेक्टेड बाय डीएमई बोर्ड्स। Hence, DME boards directed detailed scrutiny of dossiers of those candidates may be carried out and genuineness of those candidates be verified from CFSL/NCRB National Crime Records Bureau as per existing practice। इस CFSL से किया जाए या NCRB जैसा भी अवेलेबल हो उसके दौरान
ये सब प्रोसेस की जाए। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट्स में नॉट बी इशूड टिल क्लियरेंस इन ऑल रेस्पेक्ट। जब तक क्लियरेंस नहीं होता, जैसा इस बार भी ऐसा ही हो रखा है कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। सीआरपीएफ ने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर दिए थे, लेकिन बाद में उनको रोक दिया गया था, उनको कैंसलेशन का भी लेटर आ गया कि वो कैंसिल समझा जाए उसे। एंड वेयर एज ही वाज कॉल्ड, अब उसमें क्या हुआ था कि उस समय जो सस्पेक्टेड कैंडिडेट थे उनको दोबारा से बुलाया गया था। सीआईएसएफ, बीएसएफ सभी फोर्सेस ने अपने अपने कैंडिडेट्स को बुलाया और उनका हैंड राइटिंग का मैचिंग किया गया। उस समय क्या हुआ था कि हैंड राइटिंग में कुछ जो फ्रॉड कैंडिडेट थे वो उपस्थित नहीं हुए थे, और उपस्थित नहीं हुए तो वो वैकेंसी खाली रह गई। उस वैकेंसी के आधार पर भी कुछ कैंडिडेट्स ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल कर दी थी कि ये कैंडिडेट्स अपीयर नहीं हुए। तो वो अलग मैटर है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इनको बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है? 3 जून 2017 को एट सीआईएसएफ हेडक्वार्टर पटना बिहार में इनको बुलाया गया, और वहाँ पर इनका genuineness of his signature and handwriting reported for the same on 3 जून 2017 and his sample of signature and handwriting were collected accordingly। वो लिया गया। द मैटर वॉज रेफर टू CFSL शिमला। अब देखिए पटना से, अब पटना वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी कहाँ चला गया? शिमला चला गया। तो वो देश भर में कहीं भी जा सकता है, और वहां से हाँ, वो कब भेजा गया है? 25 अगस्त 2017 को, 25 अगस्त 2017 को भेजा गया। और वहाँ से रिपोर्ट कब मिलता है? रिपोर्ट मिलता है 28 अगस्त 2017 को। CFSL का रिपोर्ट मिलता है, अगस्त में भेजा था और नवंबर में रिपोर्ट मिल रहा है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना समय लगता है, कैसे समय लगता है, और सब गवर्नमेंट का काम है, कितना भी लग सकता है। इन विच इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ this case have been carefully and thoroughly examined in the Government of India laboratory at Shimla with the available scientific aids such as, अब कौन से प्रोसीजर से जो या एड से ये सब काम हुआ? तो हैंड मैग्नीफायर, लेंसेज ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन, एंगल पॉइज लैम्प, स्टीरियो जूम, माइक्रोस्कोप, ये सब उसका टेक्निक है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किस टेक्निक से आपका हैंड राइटिंग और फिंगर का मैचिंग होता है, वो सब टेक्निक है उसकी। और यहाँ पर जो रिपोर्ट दिया गया उसमें ये दिया गया कि द पर्सन हु रोट द राइटिंग्स एंड सिग्नेचर इन द ब्लू एनक्लोज पोर्शन स्टैम्प्ड एंड मार्क्ड S1 S1 2, ये पूरा मार्किंग की गई है, डिड नॉट राइट द राइटिंग्स एंड सिग्नेचर इन द रेड एनक्लोज्ड पोर्शन सिमिलरली स्टैम्प्ड एंड मार्क्ड Q1 Q3 Q4 एंड Q5। अब ये Q1 Q3 Q4 Q5 कौन सा है? ये वो है जो उनको पटना में CISF हेडक्वार्टर में बुला के इनका सैंपल लिया गया था। और जो जिससे मैचिंग नहीं हुआ वो कौन से हैं? वो मेडिकल के टाइम है, या रिटर्न के टाइम पर है, या PhD के टाइम पर है, जैसा भी है। तो ये जब नहीं मैच हुआ, सारा मैच होना चाहिए था, नहीं मैच होता है तो क्या हुआ है? 10 नंबर का पैरा जो है उसमें आपको दिखाते हैं। Now therefore, after examining and going through all relevant material available on records, it has been found that roll number, ये name, indulged in unfair activities and tried to get employment in government service with malafide intention, which was confirmed from the forensic report issued by the Central Forensic Laboratory Shimla. Hence, the prima facie exists against the applicant. The candidate has also certified, signed itself in his answer sheet as well as on overleaf of admit card of such stage during the course of recruitment written examination। क्या सर्टिफाई किया था? सर्टिफाइड दैट आई एम द पर्सन हुज नेम एंड रोल नंबर इज रिटन इन दिस एडमिट कार्ड। ये आपको लिखना होता है, ये लिखा था इन्होंने, लेकिन वो लिखा किसने? किसी दूसरे ने लिखा, एज पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट। ये बात किससे प्रूव हुई? अब एविडेंस मिल गया तो एविडेंस मिल गया, तो इसके बाद में नॉट ओनली वायलेटेड द इंस्ट्रक्शंस सर्कुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन CAPF बट आल्सो इंडल्ज इन सस्पेक्टेड अनफेयर एक्टिविटीज ऑन कंसिडरिंग द रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम CFSL शिमला
डज नॉट डिजर्व फॉर अपॉइंटमेंट इन CAPF, यानी कि जो रिपोर्ट शिमला CFSL से मिला है उसके आधार पर ये कैंडिडेट जो है ये डिजर्व नहीं करते हैं कि इनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। हैंस कैंडिडेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ रोल नंबर इज लाइबल टू बी कैंसल्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब CISF कैंसिल नहीं कर सकती, CISF ने तो इनके डोजियर वापस लौटा दिए, और वो डोजियर लौटाया, वो किस डेट को लौटाया वो आप देख सकते हैं कि ये 4 दिसंबर 2018 का ये लेटर बना है। ए कॉपी ऑफ ऑर्डर इज इशूड टू ये रोल नंबर नेम फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्दर इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड दैट इन फ्यूचर correspondence on the matter may be made with staff selection commission, सेंट्रल रीजन इलाहाबाद, लाउतर रोड, इलाहाबाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट आया था 2 फरवरी को। सेंट्रल फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आया, उसके बाद में इनका जो कैंसलेशन हुआ वो कब होता है, वो होता है 4/12, यानी कि 8 महीना उसमें लग गया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, फिर रिपीट करता हूँ कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने कोई 2 नंबरी काम किया है, किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स का आपने इस्तेमाल किया है, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में आपके पेपर्स चले गए हैं तो आप जेन्युइन हैं, तभी वहाँ से रिपोर्ट आपके फेवर में आएगी, अन्यथा आपके अगेंस्ट ही जानी है रिपोर्ट। आपके फेवर में आएगी, आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी, जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपके फेवर में नहीं आती है तो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस होने में कुछ समय लगेगा, उसका आपको इंतजार करना होगा। और हम दुआ करते हैं सभी साथी हमारे जिनके भी सस्पेक्टेड हैं या विदहेल्ड हैं, उनके सब की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट उनके पक्ष में आए, उनके फेवर में आए, उनको भी वर्दी मिले। जय हिंद।